अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद परम मित्र मानव निर्माण संस्था के अध्यक्ष कैप्टन रुद्रसेन सिंधु से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने। यह भी देख लेते हैं। आज अयोध्या में राम पधारे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आगाज किया, निश्चित रूप से पूरी अयोध्या राममय थी। पूरे अयोध्या में हर जगह राम की गूंज थी। पूरे देश से क्या विदेश से भी तमाम बड़ी हस्तियां आई थी। उन्हीं हस्तियों के बीच में परम मित्र मानव निर्माण संस्थान के चेयरमैन कैप्टन रुद्रसेन सिंधु जी भी वहां मौजूद थे। सिंधु जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आज इस महत्वपूर्ण मौके पर आपको कैसा महसूस हुआ? आज का दिन पूरे देश के लिए एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज हमारी जो सदियों से हमारी अस्मिता पे, भारतीय सनातन संस्कृति पे लगातार चोट होती आ रही थी, उन चोटों की बहुत बड़ा एक मरहम पट्टी, बहुत बड़ा एक मानसिकता के ऊपर एक टॉनिक के रूप में जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम मंदिर के अंदर। ये राम मंदिर के अंदर राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये उस भारतीय संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा है जो निर्जीव होती जा रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज जो कार्यक्रम हुआ, आप कार्यक्रम के साक्षात साक्षी हुए और आपने देखा कि कितनी भव्यता से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें जिस प्रकार से मतलब लोग डूबे हुए थे भाव में, उससे आपको क्या लग रहा था कि लोगों को कि इतनी आध्यात्मिकता से जो लोग डूबे हुए हैं तो किस सोच में हैं? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी में मैं उनको देश के लिए वरदान मानता हूं, क्योंकि उनका अपना रहन सहन, मैं उनको तकरीबन 20 वर्षों से जानता हूं। जिस प्रकार से उनका अपना रहन सहन एक पूर्णतः भारतीय संस्कृति पर आधारित है, उनका सुबह उठना, योग करना, उनका हर साल अपने व्रतों का पालन करना, इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने पूर्ण रूप से पहले अपने आप को तैयार किया। 11 दिन का उपवास किया। हर उस पहलू को जो कि प्राण प्रतिष्ठा के नियमानुसार कोई भी उसमें त्रुटि न रह जाए, वो दिखाता है कि उनकी उसके अंदर कितनी आस्था है। और वो आस्था सिर्फ इसलिए नहीं है कि राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी आस्था भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के आधार पर विदेशों तक ये भाव फैलाना कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना वाले हम लोग हैं। हम किसी पे जाके राज अटैक करके, आक्रमणकारी होके, उसका मन बदल के, उस पर कब्जा करके हम वो लोग नहीं हैं। हम सहनशील हैं, सद्भाव रखते हैं, सदियों तक इंतज़ार करने के बाद बगैर किसी खून खराबे के अपनी बात मनवाने का धैर्य रखते हैं। ये उन्होंने दिखाया है और ये सब लोगों में इस बात का एक शक्ति संचार हो रहा था। सब एक ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे एक ही भाव में, राममय भाव में आ गए हैं। ऐसा वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण वहाँ बना हुआ था। एक बहुत बड़ी बात थी, निश्चित रूप से बहुत सुंदर वातावरण था। राम खुद अपने आप में पुरुषोत्तम राम कहे गए। आज जो मोदी ने जो एक्ट किया और दिखाया, उससे भी कैसे ही कुछ मतलब संदेश जाता है। रामायण आप अगर दोबारा आजकल चल रही है देखेंगे तो उसमें हर क्षण पे राम मर्यादा के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मोदी जी आज की राजनीति के प्रणेता हैं, आज की राजनीति में जीते हैं। आज की राजनीति में रहते हुए, आज की राजनीति की आवश्यकताओं को और सीमाओं को देखते हुए मैं उन्हें एक प्राचीन भारत का राजपुरुष, राज ऋषि के रूप में उन्हें देखता हूं। और उसकी तरफ जो भी है आगे कैसे और अच्छे से अच्छा बना जाए, उनका प्रयास दिन रात बना रहता है। वो इस पे हमेशा क्रियाशील रहते हैं कि मुझ में कोई त्रुटि ना हो, जिस त्रुटि के कारण मेरे देश, मेरा समाज पीछे रह जाए, ये इस प्रयास में लगे रहते हैं। वो चाहे वो किसी रीति रिवाज को पूरा करने की हो, चाहे वो व्रत करने की हो, चाहे उनका अपनी शारीरिक हो, ये आज उनका नेतृत्व उभर के सामने आया है।
प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई और पूरी दुनिया उत्सव मना रही है और इस समय पर, इस मौके पर पूरा देश खुशियों से झूम रहा है। ऐसे उस पुनीत मौके पर आप देशवासियों के लिए क्या संदेश चाहेंगे? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को हम मंदिर तक सीमित ना करें। हम अपने अंदर अपने एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छा भारतीय होने के नाते, एक अच्छा भारतीय वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का अनुयायी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसी प्रकार से उन सभी यम नियमों का पालन करें, अपने आप को सुदृढ़ बनाएं, जिससे कि समाज और अच्छा हो। धन्यवाद। ये थे मित्र सेन साहब और रुद्र सेन साहब, जिन्होंने निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश दिया है कि जो आगे चल करके लोग उसका अनुयायी करेंगे तो निश्चित रूप से एक समृद्धशाली, शक्तिशाली भारत की निर्माण होगा। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।